दूध का दूध और पानी का पानी बड़ा मशहूर मुहावरा है, लेकिन दूध और पानी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमारी जो सियासत है वो अब क्रिकेट से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिकेटर सियासतदान है और सियासत जो है वो क्रिकेट में भी मौजूद है, क्रिकेटर भी हैं। अब चंद रोज पहले साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अदाकार और जो मेजबान है फहद मुस्तफ़ा, उनको एक चैलेंज किया था कि अगर वो शोएब की 6 गेंदें खेल गए तो उन्हें इनाम में मोटरसाइकिल मिलेगा। फिर फहद मुस्तफ़ा ने तो खैर उस चैलेंज को के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया, मगर फहद ने दिया या नहीं दिया, चैलेंज जुल्फी बुखारी साहब ने कबूल कर लिया। और बल्कि उन्होंने तो आगे से शोएब अख्तर को चैलेंज कर दिया कि वो हर बॉल जो उन्होंने शोएब की मिस की उसके बदले वो एक मोटरसाइकिल उनको देंगे। तो जुल्फी बुखारी साहब डोनेट करेंगे, हाँ अतिया करेंगे, वैसे उन्होंने ये भी बात की थी, बिल्कुल डोनेट करेंगे। अब वैसे तो बड़े दिल के मालिक हैं जुल्फी बुखारी साहब। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में उनका नाम सामने आया तो उन्होंने मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब पाकिस्तान ने पिछले साल अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया, इसका क्रेडिट ज़रूर इनको जाता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे जुल्फी बुखारी साहब से कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो एक लेबर फोर्स पाकिस्तान की बाहर गई है, बहुत से ममालिक ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, वो पाबंदियाँ उठी हैं इस दौर में। जुल्फी बुखारी साहब जब वापस आए और आज वो अब हमारे साथ है, लोगों ने ये भी कहा था रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया कि ये बाहर चले गए और फिर ये भाग गए, तो वो भागने की टर्मिनोलॉजी यूज हो गई और अब नहीं आते ये, लेकिन वो वापस आ गए। इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क में, ये नहीं होने देगी आवाम। मतलब आपको किसी ने नहीं बताया कि इस्तीफा नहीं देना होता है अगर कोई इल्जाम लग जाए तो? आपको ये किसी ने नहीं बताया कि जब बाहर चले जाएं तो वापस नहीं आना होता है? और क्या आप ट्रेंड ही चेंज कर रहे हैं। नया पाकिस्तान ये है नया पाकिस्तान असल में। आई थिंक शायद एक ऐसे इकबाल साहब ही रह गए हों जिनको नहीं पता हो कि मैं वापस, आई थिंक ने कल परसों भी बोला है कि जी वो मुल्क से अभी तक बाहर हैं। तो आई थिंक जो उनके सिलेक्टेड पेजेस होते हैं न्यूज़ के, उनको ज़रा ब्रॉडन करना चाहिए कि नहीं जी काफ़ी अरसे से नहीं तो आप जाके मिल लें, क्या हो गया? कभी कभी मुखालिफिन आप खास तौर पे ऐसा नहीं, आप खान साहब के पास जाते ना जाते, एहसन साहब के पास आप चले जाते मिलने कि मैं आ गया हूँ वापस, या वो किताब ना फेंक दे, मसला ये है। ये भी डर है आजकल। अच्छा, फोन लाइंस प्लीज ऑन कर दीजिए ताकि हमारे जो नाजरीन उनसे भी बात करना चाहें और सवाल करना चाहें कोई भी चीज़ तो वो ज़रा बात कर सकते हैं। और खासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी कॉल करके जॉब के हवाले से। बिल्कुल सबसे पहले तो वो जो क्रिकेट चैलेंज है उसी पर ज़रा बात कर लेते हैं, फिर सियासत पर भी आएंगे कि क्या हो रहा है। सियासत में तो किताबें मारी जा रही हैं आजकल। ये क्या हुआ वो शोएब अख्तर वाला? वो शोएब भाई और वो फहद मुस्तफ़ा साहब के बीच में मैं चल रहा था, तो क्योंकि आजकल मैं वेला बैठा हूँ, आपने कहा चलो मैं भी मैंने सोचा कि मैं भी इसके अंदर जंप कर जाऊँ। तो ना जस्ट थॉट कि उसमें एक अपॉर्चुनिटी है। शोएब भाई से भी बात की तो हमने ये खाली बोला था कि 6 बॉल का चैलेंज ले लेते हैं, तो जहाँ वो मुझे बीट कर सकते हैं या जहाँ मैं बॉल नहीं खेल सकता, जो ज़्यादातर यही होगा, तो मैं एक बाइक डोनेट कर दूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेबर जो वापस आया है। अच्छा। उसको हम ज़रा सेगमेंट कर रहे हैं, और जिस बॉल को मैं टच कर जाऊं या जिसको मैं हिट कर जाऊं तो उसको फिर शोएब भाई देंगे लोकल लेबर को, तो उसको बैलेटिंग के ज़रिए वगैरह वगैरह। तो कुछ 6 या 12 हम बाइक्स लेके अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए कि हम 12 बाइक्स लेके उस पर एक बैलेटिंग करें कि 12 बाइक्स ओवरसीज़ लेबर जो वापस आई और जो डोमेस्टिक लेबर है। तो एक इट्स समथिंग कि हमने सोचा कि इसमें कंपटीशन भी है, एक मजाक भी है, और लोगों को एक बाइक्स भी मिल जाती हैं और कुछ जब ये चैलेंज आपका हो तो हम जाकर ये चैलेंज देखें लाइव, हमें आपने बताना है ताकि हम लोगों को भी दिखाएं कि ये चैलेंज वहाँ पर कैसे हुआ। प्री रिकॉर्डेड कर देते ना, क्योंकि अगर ये ना शोएब भाई सर फाड़ दें ये वो तो फिर आपको पता है रिकॉर्ड करके फिर कोई और रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल लाइव नहीं करेंगे, प्री रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन शोएब अख्तर बड़े गुस्सीले बॉलर रहे हैं हमेशा से। जी, और जब कैमरास ऑन होते हैं तो आपको पता है वो ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, तो फिर वो शायद। लेकिन आप लोग भी अब आप, क्योंकि आपने कहा आप वेले हैं, तो आजकल आप वेलेपन में नेट्स कर रहे हैं, आप इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, तो जैदी साहब कैसी बॉलिंग वगैरह कराते हैं? टाइम मिल रहा है बहुत, क्योंकि आप दोनों साथ करते हैं नेट प्रैक्टिस। जी, अली भाई भी, अली जैदी साहब भी रात को आते हैं। पिछले दिनों फ़खर आलम साहब भी साथ गए थे, तो हम लेट करते हैं 9 साढ़े 9 बजे। तो अली भाई सीधा काम से आते हैं, मैं घर से आता हूँ तो हम मिलके फिर वहाँ नेट्स करते हैं। ये कब तक आपका इस तरह ये घर वाला सिलसिला? हाँ, ये चलता रहेगा वेला जो आप कह रहे हैं कि मैं आजकल वेला हूँ? आई डोंट नो, ये अभी इंक्वायरी चल रही है पाकिस्तान एंटी करप्शन की, तो इंशाल्लाह जब भी उनकी रिपोर्ट ख़त्म हो, आई डोंट नो कि कहाँ तक पहुँची। और खान साहब का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ? देखिए, खान साहब का तो यही था कि ये उनकी मिसाल, ये उनकी ही एक टीचिंग थी। तो देखें, अगर आप ना देते उस वक्त तो फिर मीडिया ही 2 हफ्ते उनकी स्पीचेस चलाती कि जी मैं कह रहा था कि इंक्वायरी में जो भी वज़ीर हो उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए वगैरह वगैरह।
तो ये सारी चीज़ें खान साहब की सिखाई हुई हैं, तो हम तो सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारे मेंटोर या हमारे लीडर ने हमें सिखाया है। दरअसल आप ओवरसीज पाकिस्तानी थे और आप डुअल नेशनल ही रहेंगे। ये जो आपने हरकत की है ना इस्तीफा देके, इसीलिए आपको लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। यहाँ पे तो कन्वर्ट्स भी हो जाते हैं तो वो भाई बहुत एक उनकी एक आला पाई की सियासत है, वो पूरी मुहिमें चला रहे हैं मुल्क में। आप असेंबली देख मतलब लोग एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि देखो इसमें कोई होगी बात जो ये चला गया या गायब हो गया, भाग गया, इस्तीफा ले लिया गया, इससे इस किस्म की आती हैं बातें। ओवरऑल जो मैंने देखा है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लोग मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा है कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है एक स्टांस को और एक चीज़ को जो पीटीआई की गवर्नमेंट में होती आ रही है। मतलब अगर आप अलीम खान साहब को देख लें, सब्तैन खान साहब को देख लें, उनने भी ये, मैं पहला तो नहीं, उनने भी ये मिसाइल कायम की है। अलीम खान साहब जेल गए अपनी हुकूमत में एक सीनियर वज़ीर होते हुए, और उनका जो केस था वो ना आगे गया ना पीछे गया, वो वहीं का वही है, लेकिन वो 3 महीने उनके ज़ाया हुए थे और वो भी जेल के अंदर। तो ये एक पहली गवर्नमेंट है जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और उसमें ये नहीं कि सही है या गलत है, इसमें ये अच्छी चीज़ है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो इम्पार्शल हैं। मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जब से रिज़ाइन किया है, मेरी जो भी गुफ्तगू पीएम के साथ या किसी के साथ हुई है, कभी रिगार्डिंग इंक्वायरी नहीं हुई। ये मैं आपको वादे के तौर पे प्रूव भी कर सकता हूँ कि आपने उनसे पूछा, ना उनने मुझसे पूछा है, ना मैंने उनसे पूछा, ना मैं कभी पूछूंगा कि जी जल्दी हो जाए, ये हो जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी काम है वो काम से काम है और ये चलता रहेगा साथ। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर्स भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी एहसन साहब फरमाइए। मैं जुल्फिकार बुखारी साहब से पूछना चाह रहा था कि वज़ीर आज़म ने एक दिन इनकी काफ़ी तारीफ़ें की, और उसके बाद जब वज़ीर आज़म से पूछा गया कि ये काम क्या करते हैं, बिजनेस किस चीज़ का इनका, तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं है उन्हें। ओके, ये तो उन्होंने इज़राए मजाक कहा था वैसे, लेकिन बिल्कुल सही है कि एक्चुअली काम क्या है जी जुल्फी बुखारी साहब का, ओवरसीज कारोबार है या जो भी है वो क्या है, ठीक है जी। लेकिन सच पूछें, अगर वज़ीर आज़म साहब से अभी भी अगर पूछें, वो तो फिर भी 4 साल पहले था या 3 साल पहले था, जब भी था, अभी भी पूछें तो शायद उनको ना पता हो। और अगर उनके 20 या 30 साल पुराने, मैं तो 12-13 साल पुराना दोस्त हूँ, अगर उनके 20 या 30 साल पुराने दोस्तों का भी अगर पूछा जाए तो पीएम साहब को शायद इतना ना पता हो कि उनके दोस्त एग्जैक्टली करते क्या हैं, क्योंकि उनको कभी बिजनेस में किसी चीज़ की इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये पता हो कि इंग्लैंड में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करते थे, मेरे दफ्तर आते थे वगैरह, लेकिन उनको, या यहाँ जो उनके दोस्त हैं वो क्या करते हैं, लेकिन उनको उनकी डे टू डे नहीं पता कि इनके क्या बिजनेसेस हैं। क्यों? क्योंकि ना कभी उनका इंटरेस्ट था बिजनेस में, ना उनका कोई लेना देना था उसमें, ना उनकी कोई इक्विटी शेयर थी, कोई शेयर्स था कि उनको परवाह भी हो, ना वो इस वजह से दोस्ती करते हैं कि अमीर आदमी है, अमीर आदमी या गरीब आदमी है, या ये क्या कर रहे हैं। इल्जाम है खान साहब पे कि वो जेब में बटवा नहीं रखते, जेब में वॉलेट नहीं रखते। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। फिर आप लोगों को अपना वॉलेट इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं, देखें खान साहब एक पाकिस्तान के, फॉरगेट प्राइम मिनिस्टर, अभी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एज अ पर्सन पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड, यस, ठीक है। मैंने उनसे, कई लोगों ने और मैंने उनके साथ पहले भी ट्रैवल किया हुआ है। उनको वैसे ही वो पीएम जैसी प्रोटोकॉल मिलती थी कि वो इस मुल्क के, पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड है, और वो ब्रांड हैं जो इंटरनेशनली भी रिनाउंड थे। एक तो होता है कि आप डोमेस्टिक ब्रांड बन जाएं, इंटरनेशनली बनते, कई क्रिकेटर्स डोमेस्टिक ब्रांड बनते हैं, इंटरनेशनली बनते। पीएम साहब वो हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड बने हुए थे पाकिस्तान के। लोग पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करते थे पीएम की वजह से, तो उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सेलिब्रिटीज़ की। वैसे ही एक वो एक हर सेलिब्रिटी ऐसा होता है, तो बिल्कुल ठीक, जरूरत नहीं थी और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल। कॉलर है जी हमारे साथ मोहम्मद नासिर साहब अहमदनगर से। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जुल्फी बुखारी साहब से मेरा सवाल है, इधर से लोग बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, अच्छा पैसा कमाते हैं, जी, ये इधर इनसे क्या काम लेते हैं जी? सॉरी, दोबारा कहिएगा। ये हुकूमत वाले इनसे क्या काम लेते हैं? हुकूमत के लिए क्या क्या काम किए इन्होंने और क्या काम लेते हैं हुकूमत वाले? वो कह रहे हैं कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो आप बाहर से आए हैं, तो आपसे यहाँ गवर्नमेंट क्या काम ले रही है?
मैं आप जवाब सोचे, हम दूसरा कॉलर भी एक ले लेते हैं। यू थिंक ऑफ एन आंसर। शफीक साहब है हमारे साथ गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम जी सर फरमाइए। बुखारी साहब से बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। मैं 3 साल से कुवैत से वापस आया हूँ। मेरे भांजे और भतीजे कुवैत से वापस अभी आए हुए हैं, तो वो बहुत परेशान हैं। वापस जाने के लिए फ्लाइटें नहीं मिल रही, तो उसके सिलसिले में आप क्या कोशिश कर रहे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब भी अभी गए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह देखें 13 साल बाद हमारा एक ऑफिशियल ब्रेक थ्रू हुआ है कुवैत के साथ। हमने कुछ 1000 से थोड़ा सा ऊपर हमने वहाँ भी पहली दफ़ा लेबर भेजा है, और वो भी स्किल्ड नर्सेज, मेडिकल स्टाफ वगैरह हमने भेजा है। बल्कि कल ही रात को एक 230 लोगों की फ़्लाइट तीसरी या चौथी गई थी। जो इनकी जो परेशानी है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अभी तक वो कोविड में सिलसिला चल रहा है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में भी वही है, यूएई तो थोड़ा सा बहुत खुल गया है, लेकिन सऊदी, कुवैत, कतर भी, इनमें ये मसाइल हैं। तो जो ही इंशाअल्लाह कोविड के हालात वहाँ बेहतर हो और आप जा सकें, तो हम जो जिनकी फैमिलीज़ वहाँ हैं उनको भी वापस जाने की इजाज़त होगी। लेकिन वो डिपेंडेंट है, मुझे नहीं पता कि इनके भांजे की क्या सिचुएशन है, कि वहाँ जॉब है नहीं है, आई डोंट नो, उन्होंने डिटेल्स नहीं दी। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेगा जो ही उनकी वैक्सीनेशन बढ़े, और शायद जो वैक्सीनेटेड है, हमने सऊदी अरेबिया को भी लिखा हुआ है कि जो हमारा लेबर है, यहाँ हमारे पास कुछ 80,000 लेबर जिनकी जॉब्स हुई हुई हैं, 84,000 टू बी एग्जैक्ट, उनकी जॉब्स हुई हुई हैं। और पीएम साहब ने एक ख़त भी लिखा हुआ है सऊदी अरेबिया को कि हम उनको वैक्सीनेट करके भेजेंगे। और एनसीओसी ने, असद उमर साहब ने भी उसको अप्रूव भी किया हुआ है कि हम उनको वैक्सीनेट करें। उसमें थोड़ा सा मसला आया हुआ है कि साइनोफॉर्म रिकगनाइज होगा या फाइजर होगा, तो उस पर थोड़ा सा हुआ हुआ है। और इंशाल्लाह ये भी अगर हो जाए तो हमारा लेबर वहाँ भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो पिछले कॉलर थे उनका जवाब भी मिल गया होगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करते हैं, और ये तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी अगर वो अभी पूछे इस मोमेंट में तो कुछ खास नहीं, अभी नहीं, लेकिन ये जो काम था वो यही था मेनली। इस्लामाबाद से कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब फरमाइए। जी मेरा सर से सवाल था कि ये रिंग रोड के बारे में। रिंग रोड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, तो इसको बनना चाहिए था, इससे लाखों लोगों का रोजगार मुंसलिक था। तो ये एक स्कैंडल पैदा किया गया है खान साहब की हुकूमत के लिए, तो इसको कब तक ये दोबारा शुरू करेंगे रिंग रोड? अब आपको सच पूछ से मुझे नहीं पता। अच्छा ये तो बता दें, ये बता दें माल बनाया है कि नहीं बनाया, सच बता दें। बहुत ज्यादा जी, मैं छोड़ने गया था इसलिए छोड़ के वापस आया। दुबई डिपॉजिट करने गए थे, देखिए जो चीज़ नहीं बनी उसमें बहुत कुछ बना। हाँ लेकिन प्रोजेक्ट रुक गया। देखें एक नॉर्थ पंजाब का एक बहुत बड़ा या एक ही मंसूबा था बेसिकली जो इस साइज़ का था। तो इंशाल्लाह आई थिंक पीएम के होते हुए वो बन जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसमें जो करेक्शंस पीएम साहब ने जो फ्लैग की थी बड़ी जायज़ की हैं, तो उनको चेंज करते हुए इंशाल्लाह ये बन जाएगा और बनना चाहिए, क्योंकि ट्विन सिटीज़ के लिए बड़ी सहूलत है, बाकी जो शहर हैं आसपास उनके लिए बड़ी सहूलत है। तो इंशाल्लाह अगेन मुझे नहीं पता कि पहले भी क्या हो रहा है या अब क्या हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि ये मंसूबा। अच्छा, इसमें कंस्पिरेसीज बड़ी आ रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने। शहजाद अकबर साहब का नाम आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फिर आपको फंसवा दिया, मतलब ये लोग गुलाम सरवर साहब हैं, हाँ उनका नाम आ गया। ये इतना देखिए सरवर साहब की तो 2 कंस्टिट्यूंसीज आती हैं, तो सारी बात है जिसकी कंस्टिट्यूंसी हो वो बेचारा तो बीच में वैसे ही फंस जाएगा, क्योंकि वो उसकी कंस्टिट्यूंसी। अब एक इंसान अपनी कंस्टिट्यूंसी में ज़मीन ना उसकी हो तो फिर कहाँ होगी। हाँ अब अगेन मुझे नहीं पता कि उनकी वो क्या है, लेकिन जहाँ तक शहजाद अकबर साहब की ये सारी कंस्पिरेसीज़ हैं। रिंग रोड एक स्कैंडल है जो पीएम साहब ने खुद उनको अपने ज़राए से उनको पता चला कि इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ हैं या कोई इश्यूज़ हैं। अगेन मुझे नहीं पता इंटरचेंजेस लूप शूप्स का ये वो, तो वो आई थिंक द बेस्ट इसके जो जज होता है वो यही होता है कि कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनको बुलाएं, और बल्कि कंसल्टेंट्स को आगे आना चाहिए कि ये गलत था और ये सही है। और ये बनने वाला था, हमने अभी ये ऑल्टर किया है और क्यों ऑल्टर किया है और ये वो। तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको बेहतर पता है, मुझे नहीं पता, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ कि जी वेट क्या है और लूप क्या है और ये क्या है, इंटरचेंज होनी चाहिए नहीं चाहिए, वो तो एक लेम पर्सन या एक पॉलिटिशियन को नहीं पता होता। तो कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको आगे आना चाहिए। अच्छा, अब आपने एक और वीडियो भी अपलोड की थी अपने ट्विटर पे और मजदूरों के हवाले से आपने अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली आपको तो स्टेप डाउन करना पड़ा। वो मजदूरों का प्रोजेक्ट क्या है और पाकिस्तान की वही लेबर फोर्स जो कुवैत भी अब जाने लग गई है, उसके लिए अब क्या हो रहा है आगे?
जी, वो उस्मान दास साहब से हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, टैली कर रहे थे, और हम ये कोशिश कर रहे थे कि इस ख़ास तौर पे कि जो लेबर जो वापस आ रही है उसके लिए हम कैसे इजी लोन्स, क्योंकि उनका मंसूबा यही था, तो उनके लिए हम इजी लोन्स क्रिएट कर सकें कि वो या बिजनेसेस में या अपने लिए कोई रिक्शा या टैक्सी वगैरह ख़रीद के वो अपने बिजनेसेस यहाँ शुरू कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये थी कि इस पूरे कोविड के वक्त में, अभी नियरली 2 साल होने आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का बड़ा कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हमारा बड़ा कम लॉस था इन टर्म्स ऑफ रिपैट्रिएशन लेबर की, जो जॉब्स की जो टर्मिनेशन हुई हैं, जॉब्स जो ख़त्म हुई हैं, रफली कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 150,000 जॉब्स लोग वापस आए इन टर्म्स ऑफ जिनकी जॉब लॉस हुई है। लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो मिलियंस के हिसाब से हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो इतना वो लोड नहीं हुआ। लेकिन ये एक कामयाब जवान के नीचे जो हम ये करना चाह रहे हैं उनका लेबर का, तो वो भी इंशाल्लाह भी फिर से हम शुरू करेंगे। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। फिर मुझे आपसे ये भी पूछना है कि जो बाहर हमारी लेबर फोर्स गई और जो इसकी तादाद बढ़ गई, आपने बांग्लादेश को, इंडिया को भी बीट कर दिया, ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था और ऐसा क्या किया था आपने कि वहाँ पर जो है वो लोगों की, हमारे लोगों की मांग जो है वो बढ़ गई थी? अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी। एजाज साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? जुल्फी बुखारी साहब। मैंने सर जुल्फी बुखारी साहब से बात करनी है सर। जी जी फरमाइए। बुखारी साहब, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, असल में आपको उधर अब तो आप OPF में अपने वो छोड़ दी जॉब अपना, मगर ये है कि आप प्लीज ये जो 30 साल 25 साल 20 साल जो लोग बाहर रह के आते हैं उनको OPF कॉलेज वाले सिर्फ 3 साल के लिए देते हैं फाइनल एग्जिट पे ना। एग्जिट के बाद आपको 3 साल के लिए मरा देते हैं 50% डिस्काउंट। मतलब कि OGTC और ये जितने और महकमे हैं, ये इनको किताबें भी मिलती हैं, सब कुछ। OPF पैसे हम लोग देते हैं, सारे फंड हमारे चलते हैं और कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। तो इसके लिए कोई हल निकाले कि वो जो लोग वहाँ 20-20 साल रहते हैं उस हिसाब से हो, कोई एक बंदा 2 साल रहता है उसको भी 3 साल के लिए डिस्काउंट है, और एक बंदा 30 साल से रह रहा है उसके लिए कुछ आप हल करें सर, कोई पॉलिसी चेंज करें OPF की। ठीक है जी। जी देखें, इसमें यह है कि जो कहना चाह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये हम देते हैं कि जो आपका फाइनल एग्जिट स्टैंप होता है जब आप वापस आएँ, जब आप लेबर हों या मैं हूँ या जो भी हो, तो आपको 3 साल के लिए OPF के स्कूल्स के अंदर बेसिकली आपको 50% डिस्काउंट स्कूल फीस का मिलता है। ये चाह रहे हैं कि वो 3 साल लंबा चलें। ये एक डिबेट है कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। हमें स्कूल्स भी चलाने होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर आप तभी कर सकते हैं कि आपके पैसे भी बन रहे हों। तो आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के मालकान अरबपति बन जाते हैं, लेकिन OPF अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में थोड़ा बहुत सफ़र करता है क्योंकि उनके कई मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, तो उनको हम सब्सिडाइज़ करते हैं 50% पे। अगर हम 3 साल से ज़्यादा ले जाएं, जो हमारी फिजिबिलिटी की ब्रेक थ्रू होती है वो फिर बिल्कुल ही बैठ जाएगी, तो फिर हम उनको कहाँ से कॉम्पनसेट करें? OPF अभी इस वक्त गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेता। जो भी बनाता है, जो लेबर बाहर जाता है वो इंश्योरेंस देता है 2000 रुपये का, या जो उनके प्रॉपर्टी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई और प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके प्रॉफिट से वो चलता रहता है। तो इसमें ये एक चीज़ है। जहाँ तक इनिशिएटिव्स की इंसेंटिव्स की बात है कि हमें और इंसेंटिव्स देने चाहिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और हमने एक पूरी लिस्ट भी बनाई हुई है जो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। उनमें से एक अभी वो फ्यूनरल ग्रांट भी हमने दी है कि खुदा न खास्ता जिसकी भी फौतगी हुई हुई हो तो उनके जनाजे के लिए भी OPF पैसे देता है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन। एक और चीज़ में जो मैं पूछना चाहता था वो टूरिज्म से अलग है। आप पूछ ले फिर मैं, क्योंकि वो मुझे वो एहसान इकबाल साहब वाली बात जो थी वो उस वक्त जहन में थी मेरे, अभी मुझे याद आई। वो एहसान इकबाल साहब ने एक और बात भी की कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं उनको वोट का हक नहीं होना चाहिए, उनको पता ही नहीं है सियासत का क्या चल रहा है। अब उनका वो भी कहते हैं कि बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन ये क्यों अपोजिशन वाले ये चाहते हैं कि भाई वो लोग वोट ना दे सकें? अगर वो पाकिस्तानी है, अमरीकी को यहाँ पर होता है तो वोट डालता है यहाँ पर अपने एम्बेसी में जाकर अमेरिका के इलेक्शन में। मैं पहले व्यूअर्स को भी और आपको भी माजरत के साथ ये ज़बान इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। लेकिन एहसान इकबाल ने बड़ी स्टूपिड बात की है।
मतलब है कि एक पढ़े लिखे इंसान के लिए वो होता है ना कि ओवर एक्सपोजर में वो एक्सपोज हो गया है। जब हुकूमत में होते हैं आप कम बोलते हैं, मिनिस्टर बन के टाई शाई पहन के आप ठीक हो जाते हैं, हाँ, लेकिन जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपको बार बार टीवी पे आना पड़ता है, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे कि मरीम नवाज़ जितना वो टीवी पे आती हैं या जलसे होते हैं वो उतना एक्सपोज होती जाती हैं, कोई ना कोई ब्लंडर मार जाती हैं। और एहसन इकबाल तो मतलब है कि वो नून लीग में एक इंटेलेक्चुअल माना जा रहा था और बिल्कुल गिर गया है बेचारा। मतलब है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? इसने मतलब जो बात की है, पहली बात तो ये है कि आप पहले तो देखते कि आपकी पार्टी क्या कर रही है। हाँ। बच्चे आपके सारे बाहर, लीडर आपका बाहर, दूसरा लीडर बाहर जाना चाह रहा है, तीसरा लीडर भी बाहर जाना चाह रहा है, और ये कह रहे हैं कि इनको लोकल मिसाइल नहीं पता। जब मैंने ये बात की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अटक बैठा हुआ था, हाँ, वहाँ हल्के में था। तो देखें, जो आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 9 मिलियन पाकिस्तानी हैं बाहर, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनमें से 6 मिलियन लेबर हैं। मतलब है कि प्योर ब्रेड बॉर्न यहीं पैदा हुए हैं और बाहर गए हैं नौकरी के लिए, ठीक है जी। और नौकरी मतलब है कि जायज़ उम्र में 18 के बाद नौकरी लेने गए हैं। तो क्या उनको नहीं पता था कि उनके गांव में या उनके इलाके में क्या हो रहा है? क्योंकि वो 3 साल या 4 साल या 5 साल बाद आगे भी चलें। मतलब दुनिया किस तरफ जा रही है। बोरिस जॉनसन जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है यूके का, इनकी भी ड्यूल नेशनैलिटी, ड्यूल सिटीजनशिप थी अमेरिका के साथ। उनने तो अभी फोरफिट किए जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जब वो मिनिस्टर थे या मेयर थे लंदन के, उनके पास दोनों थी। और अभी भी यूके पार्लियामेंट में भी दोनों बैठते हैं, अमेरिकन के कांग्रेस में भी आप दोनों बैठ सकते हैं। तो दुनिया किस तरीके से किस तरफ जा रही है और अपने आप को कितना कनेक्ट कर रही है। हम बात करते हैं, ठीक है, इजराइल के 1000 मसले होंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि एक छोटा सा मुल्क इतने कम लोगों ने दुनिया पे कैसे छाए हुए हैं। बिल्कुल, राइट, यही क्वेश्चन होती है। इजरायली लॉबी जिसको हम कहते हैं, उनकी लॉबी, उनकी मेन जो उनका हिस्सा है उनकी लॉबी का, उनके एक्सपर्ट्स हैं। इजराइल के अंदर बैठे हुए तो लोग नहीं हैं, बिल्कुल सही। वो बार बार लोग जिनके बड़े मल्टी नेशनल बिजनेसेस हैं वगैरह वगैरह, और जो लोग होते हैं वो चाहे इजराइल से कनेक्टेड हो या ना हो, वो हर गर्मियों में वापस इजराइल जाते थे। उनका तो उनकी ओनरशिप थी। अब मेरे वालिदैन बाहर गए थे, मेरे साथ कनेक्शन है, शायद मेरे बच्चों का उस तरीके से अगर वो बाहर ही रहते, वो कनेक्शन शायद पाकिस्तान के साथ ना बनता या उनके बच्चों का ना बनता। तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनको पाकिस्तान के साथ लिंक्ड रखें। वरना ये जो 9 मिलियन का आप अभी डायस्पोरा कह रही हैं या 10 मिलियन का जो कह रहे हैं, ये कम होता जाएगा बिल्कुल इवेंचुअली। अभी तो आपके पास जोश है, पीएम लीडर है, इमरान खान है, हर चीज़ आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उनके बच्चे बढ़ते जाएंगे, अगर हम उनको एक्सक्लूड करेंगे, उनको मुश्किलात उनके लिए पैदा करेंगे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से दूर होते जाएंगे। अब हम आपसे ज़रा जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, और मुझे दरअसल कान में आवाज़ नहीं आई तो मुझे पता नहीं चला ब्रेक से हम कब वापस आए। ऐसा हो जाता है, ये टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं कभी कभी। टेंशन क्यों ले रही? नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही। मुझे टेंशन एक और बात की है कि पाकिस्तान की जो असेंबली में अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे, मार कुटाई, धक्कम पेल, किताबों का चलना, सिक्सर बॉल्स और ये सब चल रहा था, ये हो रहा था। इस पर हम चाह रहे थे कि जुल्फी साहब का कॉमेंट ले लेंगे। क्या बरतानिया में भी ऐसा होता है? तो ये बरतानिया में भी ऐसा होता है? देखिए, लड़ाइयाँ हर पार्लियामेंट में हो चुकी हैं पास में। आप यूट्यूब पे जाके देखें तो कई होता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन मुझे हैरानगी उन लोगों पे है जो मतलब है कि ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि ये पहले से कोई स्वीडन की कोई असेंबली थी पहले से, कि ओ माय गॉड ऊंची आवाज़ में बात हो गई। मतलब 6 मर्डर करके तो आप असेंबली में आते हैं नून लीग के, पीपीपी के फ़ख्र से कि जी मेरे बाप ने 10 साल गुजारे हैं जेल में। मैंने 8 मर्डर किए हैं, मैंने ये किए हैं। जो वो दूसरे जो बंदे थे उनके कोई 4 बंदे उन्हें मार के तो वो आया है। राना सांवला जैसे टेररिस्ट बैठे हुए होते हैं अंदर। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों इतना हैरान है। मतलब और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस तरीके से भी समझना चाहिए कि टेक्निकली 2 हुकूमतें जिनने 5-5 साल गुजारे हैं जो कंप्लीट हुए हैं, तो टेक्निकली आपकी जो असेंबली है जिसने पूरा टेन्योर गुजारा हो वो इट्स ओनली 2 टर्म ओल्ड। हाँ, तो 10 साल तो अभी तक इन्फेंसी में है। तो ये चीज़ें इन्फेंसी में होती हैं क्योंकि एक तरफ आपके पास एक पार्टी है जो रिफॉर्म्स बिल्स वगैरह पास करना चाह रही है, एक तरफ आपके पास एक ऑपोजिशन है जिसके अंदर हर किस्म का क्रिमिनल बैठा हुआ है,
और वो उसको रोक रहा है। तो जाहिर बात है जब वो दोनों मिलेंगे एक छत के नीचे, चाहे आप उसको असेंबली कह लें, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो होगा। तो इतनी हैरानगी की बात नहीं है इसको, मतलब होता मुझे तो हैरानगी थी कि लोगों के थ्रोज बड़े वीक थे। क्या थे थ्रोज बड़े वीक थे लोगों। नहीं देखें मलिका को लग गई, क्रिकेट नहीं कोचिंग उसकी होनी चाहिए। नहीं मलिका को तो लग गई, देखें ये तो बहुत नहीं। देखें लोग ऑन अ सीरियस नोट जो मलिका साहबा के साथ हुए वो औरतों के लिए तो इट्स मतलब कमल की भी कल वीडियोस चल रही थी, उसको भी किताबें आके लगी। शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल। और ये इनका पहले देखें, ये इन्हें पहले दिन से किया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया था और पार्लियामेंट में उनकी जो पहली स्पीच थी उनने घेर के यही किया था। अब उस वक्त अगर हुकूमत रिटेलिएट करती उनके सामने तो उस वक्त भी किताबें चलती या कुर्सियाँ चलती या वगैरह वगैरह। तो ये उनने मिसाल पहले दिन से कायम कर ली थी। तो ये हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि किस किस्म के लोग ऑपोजिशन में हैं। अच्छा, और मजे की बात ये कि ऑपोजिशन लीडर ने कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके ऊपर साइन भी नहीं किया, साइन करने से इनकार कर दिया। तो जब आप साइन नहीं करेंगे तो फिर तो इसका मतलब है आपने खुला छोड़ा हुआ है कि जो चाहो करो। जाहिर बात है वो बिल्कुल ऐसे करते हैं। शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है, लोग उसके सामने गालियाँ दे रहे हैं, बुक्स फेंक रहे हैं। ये मजाल है कि उसने हाथ भी ऐसे आगे किया, छोड़ो बैठ जाओ अपने टीम को संभाल ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले से प्री प्लान था कि उनको क्या करना है। अच्छा, बस आप लोगों ने ये इधर कहीं वीकनेस दिखाई है कि सारी वीडियोस वो बना रहे थे, आप लोगों की वीडियोस सामने नहीं आई। अगर आप लोगों की तरफ से भी वीडियोस होती तो फिर लोगों को फैसला करने में मुश्किल होता कि भाई किधर से स्टार्ट हुआ। अब बड़ा मुश्किल से वो, कल मैं अली नवाज साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं शुरू किया, ये वहां से आ रहा था बिकॉज ही वाज कॉट ऑन द वीडियो। अगर दूसरा साइड वीडियो पे आ जाता पहले तो जरा स्ट्रेटेजी वीक है जनाब आप लोगों की। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये सही बात थी, अल्फाज गालियां वगैरह हम सब कह रहे हैं कि गलत है। लेकिन अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि वो आके किताबें फेंके, कुर्सियां फेंके और माँ बहन की गालियां किसी को दे और दूसरा बंदा एक दफ़ा शायद सुन जाए, हम हुकूमत एज अ हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मॉरल ग्राउंड ऊपर वाला हम लेने की कोशिश करते हैं। हम एक दफ़ा सुन लेंगे, 2 दफ़ा सुन लेंगे, लेकिन अगर ये बार बार असेंबलीज में ऐसे चढ़ने की कोशिश करें, अनफॉर्चुनेटली ज़बान ही एक ही आती है, कोई लोग तो उसी ज़बान में उनको वापस जवाब देगा। तो अली नवाज साहब ने जो किया था उनने कोई शुरुआत नहीं की थी, उनकी एक फ्रस्ट्रेशन थी, रिटेलिएशन थी एक किस्म की, और एक किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म था। नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है जब आप बार बार, मैं आपको बार बार आके ये करूं तो आप आखिर में तंग आके वापस ही करेंगे मुझे। लेकिन नेशनल असेंबली के कैमरास वगैरह के हवाले से भी जो है लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कल एक और खबर भी चली थी कि आलिया हमजा साहिबा की गाड़ी पर जो है नून लीग के जो बुसाल साहब हैं उन्होंने जानबूझ के जाके गाड़ी मारी और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तो सीसीटीवी कैमरास की फुटेज आप लोग निकलवाएं कि वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। तो ये आपको क्या पता था कि ऑपोजिशन टारगेट कर रही है औरतों को? मतलब ये है ना, जिनने सबसे ज़्यादा नुकसान या जिनको सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी आई है इस चीज़ में से औरतें हैं। तो व्हाट डज दैट टेल यू? वीक ऑपोजिशन, बुज़दिल, कायर, यही आपको बताता है ना। मतलब हमारे किसी पीटीआई के मर्द को की गाड़ी तो रोक के देखें, फिर तो अलग ही मामला जरा रोक के देखें कि क्या होता है। फाइनली टूरिज्म पर हमें आना था। टूरिज्म, क्योंकि आप चले गए, आप लोगों ने ब्रांड लॉन्च करना था पाकिस्तान, वो भी रुक गया, बहुत सी चीजें दरमियान में, तो कोविड आ गया था, बिल्कुल हमारी टूरिज्म बैठ गई थी। अब क्या इरादे हैं उसके हवाले से आप लोगों के? देखें, ब्रांड पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट चल रही है और उसकी ज़बरदस्त जो बात है कि जितनी अभी तो वाकई थोड़ा बहुत मेरी वो मीटिंग्स रुक गई हैं, लेकिन जो टीम का एक काम था उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी उसके अंदर। तो जो डेवलप उसको कर रहे हैं, वो जितना वो डेवलप करते हैं उतना और बढ़ता जाता है, बड़ा होता जा रहा है। तो उसको हम एक नेशनल इवेंट पे ले गए हैं कि इवेंट तो इस्लामाबाद में होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हर शहर में वो लाइव भी दिखाया जा रहा होगा और उस शहर का जो भी मेन मॉन्यूमेंट है उसके आसपास भी एक इवेंट चल रहा होगा कि हम पब्लिक को भी उसी दिन इंगेज करें। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट हम हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ब्रांड पाकिस्तान अभी भी सितंबर में लॉन्च करेगी, चाहे जो भी। और उससे पहले वेबसाइट, सारा उन इलाकों का डेटा, सब चीज़ अवेलेबल होगी। हर चीज़ तैयार है, वो चीज़ तैयार है। हमें सिर्फ लॉन्च हम सितंबर में चाह रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोविड थोड़ा सा खुले, कि हमें फिर, क्योंकि जब आप लॉन्च कर रहे हैं इतना ज़्यादा आप उसके अंदर डाल भी रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, तो हम चाह रहे थे कि उसमें जो क्राउड हो वो 500, 600, 700 की जो सीटिंग हो वो होनी चाहिए, कि उसको उस तरीके की अप्रिशिएशन भी मिलनी चाहिए और वो चीज़ उठे भी उस तरीके से। सही, हमारी दुआ तो ये है कि ब्रांड पाकिस्तान जल्द से जल्द लॉन्च हो और पाकिस्तान जो है वो वाकई जितना बड़ा ब्रांड है उतना ही बड़ा दुनिया को नजर आए।
बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी Thank you साहब, जी। आपने टाइम निकाला और आते जाते रहा करिए। हम नहीं पूछेंगे आपसे ये सवाल कि मैं आपने तो माल सोच रहा कितना हूँ तीसरी बनाया। कुर्सी लगा दें, मैं आपको ज्वाइन कर आ देता हूँ जाइए एज एन जी। एंकर, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। आज का नाज़रीन ये फारिग है, हम अपने प्रपोज करते हैं ये आइडिया अपने तो हमारे अगर आपा को, सुल्ताना सुल्ताना आपा मुझे आपा हायर करना चाहती हैं, आई एम अवेलेबल एट He is available. वेरी मिनिमल कॉस्ट। एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। जी नाजरीन, इस पे हम बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे जवाब क्या आया सुल्ताना आपा का या दुरैद साहब का।